एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल के बायोलॉजी क्लास में। इस समय हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। इससे संबंधित कई सारी वीडियोस चैनल पे पहले से ही अपलोड की जा चुकी हैं। निश्चित रूप से आपने उन वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आज के टॉपिक को समझने से पहले उन वीडियोस को जरूर समझ लें, क्योंकि इस टॉपिक में सारे वीडियोस का कंक्लूजन इकट्ठा होगा। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सबसे मेन पोर्शन है, जिसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें फ्लावर्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो डबल फर्टिलाइजेशन टाइप की होती है, जिसे हिंदी में दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि पिछली 2 क्लासेस में हमने मेल और फीमेल गैमीट्स के बारे में पढ़ा था। तो फर्टिलाइजेशन की एक बहुत ही सटीक डिफिनेशन बताई गई है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब मेल और फीमेल गैमीट के आपस में फ्यूजन होने की जो प्रोसेस होती है उसी को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। और इस फर्टिलाइजेशन के बाद में एक डिप्लॉयड सेल का निर्माण होता है, जिसको जाइगोट के नाम से जानते हैं। और यही जाइगोट फर्दर एक नए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी होता है। लेकिन अब यहां पर हमको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, तो निश्चित रूप से प्लांट्स के अंदर कुछ अलग ही टेक्निक होगी, जिसके लिए इसका नाम यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन रखा गया है। तो आइए समझते हैं। एक छोटी सी हिस्ट्री है पहले फर्टिलाइजेशन के बारे में। अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि फर्टिलाइजेशन की खोज सबसे पहले किसने की थी, या डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाते हैं, बच्चे आमतौर पर कंफ्यूज जाते हैं। तो यहाँ हम जान लें कि जो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन टर्म है निषेचन, तो निषेचन की प्रक्रिया की खोज का जो श्रेय जाता है वो साइंटिस्ट है स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर इन्होंने सबसे पहले जो खोजा था वो केवल फर्टिलाइजेशन था, निषेचन था। लेकिन बाद में जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी चालू हुई तो उस दौरान जो डबल फर्टिलाइजेशन खोजा गया वो डबल फर्टिलाइजेशन एक साइंटिस्ट हुए थे नवास्टिन, इन्होंने खोजा। और इन्होंने उस पूरी टेक्निक के बारे में बताया कि किस प्रकार से प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूज होना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सीखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमीट कैसे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने पिस्टल के बारे में पढ़ा था, जिसमें बताया गया था स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसाइट पाया जाता है। उस एम्ब्रियोसाइट में एग सेल, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट की सेल होती है, वो उपस्थित होती है। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स या परागकणों का निर्माण होता है। साथ ही साथ हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था, एक प्रोसेस होती है परागण या पॉलिनेशन, जिसमें परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर मतलब स्टिग्मा पर आकर ठहरते हैं और इसी प्रोसेस को परागण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जब परागण की प्रक्रिया हो चुकी होती है, मतलब एक परागकण स्टिग्मा पर आकर ठहर जाता है, तो उस समय देखा गया है कि परागकणों के अंदर 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। एक होता है बच्चों वेजिटेटिव सेल, और दूसरा होता है जर्मिनेटिव सेल, या जिसको हम जर्म सेल भी कहते हैं। वेजिटेटिव सेल और जर्म सेल, इसमें होता क्या है, वेजिटेटिव सेल जो होती है वो आगे चलकर इस पॉलन ग्रेन में पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। वेजिटेटिव सेल पॉलन ग्रेन के अंदर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी, और जो जर्म सेल है ये एक्चुअल का जो मेल गैमीट होता है उसका फॉर्मेशन करती है।
तो जब ये प्रोसेस शुरू होगी, पॉलिनेशन हो जाएगा, तो पॉलिनेशन के बाद में एक पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा और वो पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से होता हुआ स्टाइल में पहुंचेगा और इस पॉलन ट्यूब की लंबाई स्टाइल के लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब किसी भी फ्लावर, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज के फ्लावर होते हैं, तो जिस फ्लावर में स्टाइल जितनी लंबी होगी पॉलन ट्यूब भी उतना बड़ा ही बनेगा। और इसी के दौरान जब ये पॉलन ट्यूब बन रहा होगा, उसी दौरान जो इसके अंदर जर्म सेल होती है उसका जो न्यूक्लियस है वो भी आगे की ओर बढ़ता रहेगा और बढ़ते बढ़ते एक ऐसी अवस्था आती है जब उसके अंदर का केंद्रक दो नए केंद्रकों का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से ये पॉलन ट्यूब दो मेल गैमीट्स को बियर करते हुए, धारण करते हुए ओव्यूल तक पहुंचेगा। और जैसे मैं इस पॉलन ट्यूब का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये पॉलन ट्यूब का एक मार्ग होता है, इस रास्ते से ये ओव्यूल के अंदर एंट्री करता है। प्रश्न पूछा जाता है, पेनिट्रेशन साइट ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। किसी भी ओव्यूल में पॉलन ट्यूब का पेनिट्रेशन मतलब अंदर प्रवेश करने का मार्ग कौन सा होता है? तो ओव्यूल के अंदर जो माइक्रोपाइल एंड होता है, इस माइक्रोपाइल एंड के द्वारा ही पॉलन ट्यूब अंदर की ओर एंट्री करते हैं। कुछ ऐसे भी देखे गए हैं, तीन स्टेप्स होते हैं। अगर कुछ प्लांट्स में पॉलन ट्यूब चलाजा की ओर से एंट्री करेगा, कुछ प्लांट के अंदर माइक्रोपाइल से करता है, मैक्सिमम माइक्रोपाइल की तरफ से होता है। कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिसमें देखा गया है कि इंटेगुमेंट की ओर से भी पॉलन ट्यूब एंट्री कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब अलग अलग स्पीशीज के प्लांट्स में ये अलग अलग कंडीशन देखी गई है, लेकिन उसमें भी मैक्सिमम जो पेनिट्रेशन होता है वो माइक्रोपाइल से ही होता है। तो अगर पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के तरफ से एंट्री कर रहा है तो ऐसे एंट्री को बोलते हैं पोरोगैमी। ये भी नाम मेडिकल की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है, कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। पोरोगैमी, अगर पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल की तरफ से एंट्री कर रहा है। अगर पॉलन ट्यूब चलाजा की ओर से एंट्री करता है तो इसको बोलते हैं चैलेजोगैमी। ठीक है, अगर पॉलन ट्यूब चलाजा की ओर से एंट्री कर रहा होगा तो उसको चैलेजोगैमी कहते हैं। और अगर इंटेगुमेंट की तरफ से एंट्री कर रहा है तो उसको मीजोगैमी के नाम से जानते हैं। पोरोगैमी, मीजोगैमी और चैलेजोगैमी। अगर माइक्रोपाइलर एंड से है तो पोरोगैमी, अगर इंटेगुमेंट से एंट्री हो रहा है पॉलन ट्यूब का तो मीजोगैमी, और अगर चलाजा की तरफ से एंट्री हो रहा है तो उसको कहते हैं चैलेजोगैमी। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभी जैसा कि हमने पढ़ा यहाँ पे कि पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल रीजन से अंदर की ओर एंट्री करेगा। हमें पता है माइक्रोपाइल की तरफ एग अपरेटस होता है जिसके अंदर एक एग सेल और दो सिनर्जिड सेल होती हैं। सिनर्जिड सेल इस पॉलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और उसी अट्रैक्शन के बाद में ये पॉलन ट्यूब सिनर्जिड सेल और एग सेल के बीच से होता हुआ अंदर की ओर एंट्री करने का प्रयास करेगा। ठीक है, एंट्री में क्या होगा, जो पॉलन ट्यूब है वो एग सेल और सिनर्जिड सेल के बीच से एंट्री करेगा। कभी कभी सिनर्जिड सेल को रप्चर करते हुए भी अंदर जाता है। तो जिस दौरान ये पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री कर रहा होता है उसी समय पॉलन ट्यूब की जो आगे की वाल है वो फूट जाती है और इसके अंदर के जो दो मेल गैमीट हैं, पॉलन ट्यूब के अंदर के जो दो मेल गैमीट हैं वो दोनों मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री कर जाते हैं। एंट्री करने के बाद ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। होता क्या है, क्योंकि कहा गया है डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन दो स्टेप में होता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, जो दोनों मेल गैमीट हैं, इन दोनों मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट एक एग सेल से फर्टिलाइज करेगा।
एक मेल गैमीट का फ्यूजन किससे हो रहा है? एग सेल से हो रहा है, और इस फ्यूजन के बाद में बनता है जाइगोट। ठीक है, बहुत ही जानने वाली चीज है, क्योंकि अभी मैं एक टॉपिक बताऊंगा जो अलग से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ जाते हैं। एक मेल गैमीट एक एग सेल से फर्टिलाइज करता है, और उस फर्टिलाइजेशन के बाद में एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं सिंगैमी, या हिंदी में इसको संयुग्मन के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सिंगैमी किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होगा? जो दूसरा मेल गैमीट होता है, सेकंड स्टेज में जो दूसरा मेल गैमीट है, ये अगर आपको एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर याद हो तो बीच में मैंने बताया था, बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, तो ये इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है। ठीक है, पहला वाला मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज हो रहा है, और दूसरा वाला मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो रहा है। क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई पहले से ही दो हैं, तो इस प्रकार से जो एक स्ट्रक्चर बनेगा वो बनता है इंडो स्पर्म का। ठीक है, सेकंड स्टेज में जो मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज कर रहा है, उस फर्टिलाइजेशन के बाद में जो संरचना तैयार होती है वो एंडोस्पर्म होती है, और ये जो संरचना है ये ट्रिप्लॉइड होती है, त्रिगुणित। क्यों त्रिगुणित हो रही है? क्योंकि जो मेल गैमीट है ये पहले से ही हैप्लॉइड है, और जो पोलर न्यूक्लियाई है इसमें क्योंकि दो सेल हैं और दोनों सेल n+n=2n की स्टेज में है, तो 2 और 1 मिलाकर ये ट्रिप्लॉइड संरचना बन रही है। अब क्योंकि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसी के लिए इस फ्यूजन का नाम रखा गया है ट्रिपल फ्यूजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप अपने प्रीवियस सेट्स किसी भी एग्जाम में उठा के देखें, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन? सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन में क्या अंतर होता है? तो एक बार फिर से रिवीजन में देख लें। सिंगैमी की प्रोसेस में क्या होती है? एक मेल गैमीट एग सेल के साथ में फ्यूजन करता है, और उस फ्यूजन के बाद में डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। हमको पता है कि यही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, और जो दूसरा स्टेप होता है उसमें दूसरा बचा हुआ जो मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फर्टिलाइज करता है। क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई की संख्या 2 होती है, मेल गैमीट 1 होता है, कुल मिलाकर 3 न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन होता है, तो ऐसे फ्यूजन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन के बाद में एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और भी बनता है, आप लोग के लिए नाम भी नया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म? इस एंडोस्पर्म का काम क्या है? तो चूंकि जब ये जाइगोटिक या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो डेवलपमेंट के समय पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम एंडोस्पर्म करता है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, जो एंडोस्पर्म है वो डेवलप कर रही एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा ओवरऑल व्यू में कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है वो 2 स्टेप्स में हो रही है। पहले सिंगैमी होता है और बाद में ट्रिपल फ्यूजन होता है, और इन्हीं दोनों को कंबाइंड फॉर्म में कहा गया है डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें अलग अलग स्पीशीज में इनका टाइम ड्यूरेशन भी अलग होता है, लेकिन जो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम देखा गया है वो 2 आवर्स तक, 2 घंटे के अंदर पूरी डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। या बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जिसमें मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है वो 24 आवर, मतलब 2 to 25 आवर। ये क्योंकि अलग अलग स्पीशीज है प्लांट में तो अलग अलग होता है, लेकिन जो एवरेज देखा गया है वो 2 से लेकर 25 घंटे के बीच में ये डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी मेडिकल कंपटीशन के एग्जाम हो, अक्सर इससे कोई ना कोई 1 नंबर के या शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए,
अगर आपकी कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रही है तो उस संबंध में आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, अपने प्रश्न भी रख सकते हैं, जिससे उन प्रश्नों का निराकरण समय से किया जा सके। धन्यवाद।